हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से प्रश्नावली 12.2। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप उसको भी देख लिए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। देखिए, बोल रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है। कौन मैदान है? 15 मीटर भुजा वाला वर्गाकार मैदान। ये 15 मीटर है, तो वर्गाकार है तो इसका लंबा चौड़ा सब एक रहेगा, सब बराबर। और कोना पर एक खूंटा से बांध देते हैं 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांध देते हैं। मान लेते हैं ये घोड़ा है, ये क्या है? घोड़ा है। ठीक है, ये घोड़ा है। यहां से यहां तक ये क्या होता है? चढ़ सकता है, ये वाला भाग चढ़ सकता है, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, इसमें पहला क्या बोला निकालने के लिए? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है, यानी उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा क्या होता है? चढ़ सकता है। तो चढ़ सकता है कितना भाग? सिर्फ ये वाला भाग चढ़ सकता है, यानी यहां से 5 मीटर का ये फैला होगा उतने भाग ये चढ़ सकता है। और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो एक तरह से ये क्या बन गया? एक चतुर्थांश बन गया, या हम क्या बोल सकते हैं? त्रिज्यिक खंड। क्या बन गया? एक त्रिज्यिक खंड बन गया। ठीक है, तो घोड़ा की क्या है? पहले रस्सी की लंबाई, यानी घोड़ा को जो बांधे हैं उस रस्सी की लंबाई हमको पता है कितना? 5 मीटर। तो पहला इसमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए? जब 5 मीटर हो तो रस्सी की लंबाई बराबर कितना? 5 मीटर। अर्थात त्रिज्या, ये इसका क्या हो जाएगा? एक तरह से त्रिज्या हो जाएगा। तो क्या कर देंगे? अर्थात त्रिज्या r बराबर 5 मीटर। ठीक है, ये त्रिज्या हो जाएगा। अब कोण देखिए, यहां पर कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का। कोण थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो वर्ग का प्रत्येक कोण ब्रैकेट में आपको लिख देना है। अब देखिए, ये हो गया। अब हम बोलेंगे कि घोड़े द्वारा चरे गए घास के मैदान का क्षेत्रफल, कितना भाग वो घास खा सकता है? कौन? ये घोड़ा। तो यही वाला भाग का घास खा सकता है ना। इधर तो जा नहीं सकता, घास तो पूरा फैला हुआ है, यहाँ पूरा इसमें भी फैला हुआ है, लेकिन इसको खूंटा से बांध दिए हैं तो इतने ही भ्रमण कर सकता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब ये वाला भाग का ही क्या चढ़ सकता है? घास। ठीक है, तो क्या निकालना है? घोड़े द्वारा चरे गए घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यिक खंड का क्षेत्रफल, यानी थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना? 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 r स्क्वायर, यानी 5 गुना 5। ये 90 4 बार में कट जाएगा। ये इसका अगर हम आधा करेंगे 2, इसका आधा करेंगे 1.57। ठीक है, अब देखिए 1.57 मल्टीप्लाई में 5 5 25 और डिवाइड में 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 1.57 और 25, ये आ जाएगा 5 3 8 7, और फिर ये 4 1 3, ये आ जाएगा कितना? 5 2 9 और फिर 3। ठीक है, 39.25 अब बटे में 2। तो 2 से जब आप इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 2 से 1 9 18, फिर 1 2 2 छक्के 12 दशमलव इधर, फिर 5 2 2 4, फिर 1 0 दे सकते हैं 5 बार में। 19.625 19.625 यानी 19.625 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा क्या? राइट आंसर। कब? जब हम 5 मीटर क्या लेंगे? रस्सी की लंबाई लेंगे, तो अब ये भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कितना? 19.625 यानी 625 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है इसमें,
इसमें सेकंड में क्या बोल रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी हमको वृद्धि भी ज्ञात करना है। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, 5 मीटर के जगह पे 10 मीटर ले लेना है और तब हमको देखना है कि कितना क्षेत्रफल आ रहा है और वृद्धि कितना हुआ क्षेत्रफल में। अब हम क्या करेंगे, ये रस्सी को बढ़ा देंगे, मान लेते हैं ये 10 मीटर होके यहाँ आ गया, तब ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक चढ़ेगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला भाग अब पूरा चढ़ जाएगा। तो निकालते हैं दूसरा, रस्सी की लंबाई पहले, रस्सी की लंबाई बराबर 10 मीटर। अब कोई दिक्कत, अर्थात त्रिज्या वही क्या हो जाएगा, त्रिज्या का काम करने लगेगा अब, अर्थात त्रिज्या बराबर यानी r बराबर 10 मीटर। थीटा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोण तो वही रहेगा मेरा, कोण में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो कितना, थीटा 90 डिग्री रहेगा। अब देखिए घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले या चरे गए घास के मैदान का क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चरे गए घास के मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या, थीटा बटे, आपको दिख रहा होगा, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख देते हैं, थीटा कितना 90 डिग्री और 360, पाई का मान 3.14, r का मान अब 10 और फिर 10, ये 4 बार में कट जाएगा, 9 चौक 36। अब ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, एकदम आसान बनाना है। अगर हम इससे काटें, इसका आधा 2, इसका आधा 1.57, ये 10 को नहीं छोड़ना है, क्यों, क्योंकि 10 हमको गुना करने में और डिवाइड करने में आसान बनाता है, ठीक है, इसलिए 10 को छेड़छाड़ नहीं करना है। अब क्या, 1 to 10 अगर कट रहा है तो काट देते हैं, 1 10 कट रहा है इससे 5 बार में, कोई दिक्कत। अगर हम यहाँ पर देखें 1.57 इंटू में 10 इंटू में 5, ये आ रहा। अब इसमें देखें, अगर हम इसको 10 से गुना करेंगे, इसका मतलब 1 दशमलव इधर आ जाएगा, यानी 15.7 और गुना में 5, तो ये आ जाएगा 7 5 35, 3 28 और फिर 2 1 5 5 2 7, 78.5 मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल, 78.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जब हम 10 मीटर क्या कर देंगे, रस्सी की लंबाई को कर देंगे, ठीक है। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कितना आया, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब क्या, बदलाव आया, तो 78.5 आया। अब पहले कितना था, 19.625, तो जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 78.5 और 19.625, तो ये 0 0 घटा देंगे इसको, ये 5, ये आ जाएगा 8 आएगा ना, 8 और फिर ये भी 8, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा फिर 7 7 1 8 और फिर 6 5, 58.885, 58.885 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 58.885 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्या सही है ना। अच्छा ये तो 7 होगा, ये कितना होगा 7, तो 58.875 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि वृद्धि हुआ, बदलाव हुआ, बढ़ा कितना 58.875 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। 5 व्यास में, यानी इसमें भी तार हम दिए हैं, कितना व्यास है इसमें, 5 व्यास है, और किनारे में भी तार ही दिए हैं, पूरा तार ही है, ठीक है। तो देखिए ये पहला व्यास, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां व्यास। कोई दिक्कत, 5 व्यास है, सब में क्या लगा है, तार लगा है। अब व्यास कितना है 35 mm तो गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो इसमें कितना त्रिज्यखंड हो जाएगा, 10 त्रिज्यखंड, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। तो ज्ञात कीजिए पहला, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। हमको तार की लंबाई टोटल बताना है कि कुल कितना लगा है इसमें।
दूसरा क्या बोल रहा है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसे हम इसका बात करेंगे, एक त्रिज्यखंड ये ले लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब पहला क्या, कुल इसमें कितना तार लगा है, कौन सा तार, तो चांदी का तार कितना लगा है वो हमको बताना है। कोई दिक्कत, तो चांदी का तार इधर लगेगा, अब प्लस ये लगेगा, ये पांचों व्यास में लगेगा। तो व्यास दिया है कितना, देखिए व्यास कितना दिया हुआ है, 35 mm। व्यास d बराबर 35 mm। त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, ये r बराबर 35/2 mm। कोई दिक्कत, अगर हम कोण की बात करें, यहां पर थीटा कितना बनेगा, थीटा अगर हम कोण ले लेते हैं, कोण थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, कुल एक राउंड चक्कर लगाएंगे 360 डिग्री, लेकिन इसमें कितना भाग में विभाजित कर रहा है, के टू त्रिज्यखंड, 1 2 3 4 इस तरह 10 त्रिज्यखंड इसमें, तो 10 से ये भाग लग जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये बच जाएगा कितना 36 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा 36 डिग्री। अब हमको पहला क्या निकालना है, कुल लगे वांछित तार की लंबाई, यानी कुल वांछित तार के लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई। तो चांदी का तार कितना लगेगा, देखिए 5 तो व्यास लगेगा ही लगेगा, कितना व्यास, 5 व्यास इसमें टोटल, कितना व्यास 5 व्यास, यानी 5 गुना व्यास, अब प्लस परिधि, वृत्त की परिधि 2πr, प्लस क्या वृत्त की परिधि इतना लगेगा। कोई दिक्कत, तो 5 व्यास कितना 35 प्लस वृत्त की परिधि 2πr। क्या पाई का मान बोला है क्या 3.14 लेने के लिए, देख लेते हैं एक बार, तो 3.14 नहीं बोला है, तो 22/7 ही लेंगे। तो ये आ जाएगा 5 बजे 25 3 बजे 15 17 117 175, और ये 2 22/7, और r का मान 35/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 35, ये आ जाएगा 175, और प्लस 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, तो ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 285, मतलब क्या था mm, तो ये आ जाएगा mm। कोई दिक्कत, तो इतना लंबा इसमें टोटल तार लगने वाला है, किसका तार, तो चांदी का तार। सेकंड है इसमें क्या, प्रत्येक क्या, यानी ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रुज के प्रत्येक क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रुज के प्रत्येक, जो कलर हम किए हैं ये वाला पार्ट का हमको क्षेत्रफल पूछा है, तो ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 गुना πr²। थीटा कितना, तो निकाल दिए हम 36 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना 22/7, r² का मतलब 35/2 गुना 35/2। ये देखिए के बार में कटेगा 10 बार में, ठीक है, 36 को 10 बार में 360, और यहाँ से देखिए 7 5 35, कोई दिक्कत, 5 से 2 बार में 10 खत्म, ये 2 से ये 11, 2 से 11 दूनी 22, ठीक है, ये भी कैंसिल, बच गया क्या 11 गुना 35, 11 गुना 35 बटे 2 दूनी 4। कोई दिक्कत, आपको दिख रहा होगा, तो 11 गुनी 35 ये कितना आ जाएगा 385/4, मात्रा क्या mm का स्क्वायर। तो यही राइट आंसर इसका हो जाएगा 385/4 mm²। तो ये क्या था, इसका क्षेत्रफल, यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका त्रिज्यखंड, तो ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बहुत ही इजी सवाल था, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एक छतरी में 8 ताने लगे हैं। कितना ताना लगा है इसमें, 8 ताना लगा हुआ है। ये आपका फ्रंट का, आगे का, और ये ऊपर से भी हुआ है। तो इसमें कितना ताना लगा हुआ है, 8 ताना लगा हुआ है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 12.13, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, त्रिज्या कितना, तो 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दिया है मेरा कितना 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आर हो जाएगा कितना 45 सेंटीमीटर, और कोण कितना हो जाएगा, तो कुल एक चक्कर लगाएंगे 360 डिग्री।
लेकिन 8 ताना में विभाजित हो जाएगा। कौन कितना थीटा ये हो जाएगा। देखिए अगर हम टोटल की बात करें तो ये कितना 360 डिग्री, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 में विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 360 अगर एक का हम निकालेंगे, एक का तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ का कौन निकालना पड़ेगा। कौन निकालने के लिए 360 में से 8 से भाग करेंगे तो कौन निकल जाएगा 360 डिग्री बटे 8, तो ये आ जाएगा कितना 8 चौक 32 और फिर 8 पंचे 40, यानी 45 डिग्री इसका आ जाएगा एक का कोण। ठीक है, यानी दो कर्मागत तानों के बीच का कोण आ जाएगा कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। कोई दिक्कत। आगे देखिए क्या बोल रहा है निकालने के लिए कि इसकी दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यही जो हम कलर किए हैं इसी का क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, दो कर्मागत मतलब लगातार तानों के बीच का क्षेत्रफल, तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 45 डिग्री बटे 360 डिग्री। अब पाई का मान क्या 3.14 बोला है क्या क्वेश्चन में, अगर बोल देगा तो उसको रखना पड़ेगा, नहीं बोला है तो 22 बटे 7। आर का मान कितना 45 और गुना में 45, ये कितना बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 9 चौक 8 बार में। 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। और कोई कट रहा है क्या, और तो कोई नहीं कट, हाँ इसका आधा 4 कर सकते हैं, इसका आधा कितना 11, तो ये आ जाएगा नीचे 7 चौक 28, कोई दिक्कत 7 चौक 28 और ऊपर 11 गुना 45 गुना 45, तो 45 गुना 45 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 45 और 45, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 20 25, यानी 11 गुना 20 25 और बटे 28, अब फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 20 25 फिर एक बार, यानी 5 7 2 2 2 222 75 बटे 28 सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी था। ठीक है, तो क्या करना था सबसे पहले कि त्रिज्या तो दिया हुआ है, थीटा कैसे निकालेंगे, यानी दो कर्मागत तानों के बीच का कोण, दो कर्मागत तानों के बीच का कोण कितना, तो 360 डिग्री बटे 8। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कोण हम लिखे ना, कोण थीटा 360 डिग्री, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि दो कर्मागत तानों के बीच का कोण बराबर। कोई दिक्कत, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि किसी कार के दो वाइपर, कार में देखिए दो वाइपर लगा हुआ है, ये वाइपर है और ये वाइपर है। कोई दिक्कत, इस टाइप में वाइपर रहता है, वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित यानी आच्छादित नहीं होते हैं, एक दूसरे को नहीं टच करता है। अगर ये इधर आ गया तो ये किधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। कोई दिक्कत, ये इधर आ गया तो ये भी इधर आ जाता है। और इसके बीच का कोण कितना डिग्री है 115 डिग्री। तो ये इतना भाग को साफ करेगा, ये वाला भाग को साफ करेगा ये वाइपर, और ये इतना वाला भाग को साफ करेगा। वाइपर पत्ती की लंबाई कितना है, परस्पर आच्छादित कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये कितना है 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री दिया हुआ है क्या एंगल, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, प्रत्येक बुहार मतलब एक बार ये उधर जाता है तो वो भी उसी बार जाता है, मतलब एक ही साथ दोनों रन करता है। ठीक है, एक ही बार दोनों रन करता है। तो प्रत्येक बुहार मतलब एक बार में दोनों। ठीक है, प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। कितना क्षेत्रफल साफ होता है प्रत्येक बुहार में, हमको वो ज्ञात करना है। तो देखिए वाइपर के पत्ती की लंबाई दिया हुआ है क्या, वाइपर के पत्ती की लंबाई
कितना 25 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या ये किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा, अर्थात त्रिज्या बराबर r बराबर 25 सेंटीमीटर। कौन कितना हो जाएगा, एंगल कौन हो जाएगा थीटा 115 डिग्री। कोई दिक्कत। अब देखिए प्रत्येक बुहार में, दोनों वाइपरों द्वारा प्रत्येक बुहार में साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है हमको। दोनों वाइपरों द्वारा प्रत्येक बुहार में साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल, साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, बराबर 2 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका एक देखिए 2 वाइपर लगा हुआ है ना, एक वाइपर ये एक वाइपर ये, तो इसका त्रिज्यखंड और इसका त्रिज्यखंड ये तो बराबर होगा क्योंकि ये भी 25 है कि नहीं। तो 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 2 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 2 गुना थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 2 गुना थीटा कितना, थीटा 115 डिग्री बटे 360 डिग्री और गुना 22/7, आर का मान कितना 25 गुना 25। तो ये सॉल्व कर देंगे कितना आ गया, देखिए ये कट रहा है क्या, ये कट जाएगा आपका कितना 180 बार में, कोई दिक्कत। और कट रहा है क्या, ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा कितना 5 से 15 5 के 30 36 बार में, ये 5 से कट जाएगा 15 10 5 से 15 23 बार में। और कोई कट रहा है क्या 36 से, इसका आधा 36, इसका आधा 18, इसका आधा 11, और कोई नहीं कट रहा है, और तो कोई नहीं कट रहा है। चलिए देखिए 18 गुनी 7, नीचे 18 गुना 7 और ऊपर 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25, यानी 23 गुना 11, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625। अब यहाँ 18 से 26 से हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 23 गुनी 11 253 और गुना 625। तो ये निकाल लेते हैं कितना आ रहा है गुना करके, 253 गुना 625, तो ये आ जाएगा 5 से 15 1, और फिर ये 8 3 3 15, ये 5 2 8 5 1, 158 125 158 125 बटे 126 सेंटीमीटर के पद में था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो दोनों वाइपरों द्वारा प्रत्येक बुहार में कितना क्षेत्रफल साफ कर पाएगा, तो 158 125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वाइपर का तो एक त्रिज्यखंड, दूसरा वाइपर का दूसरा त्रिज्यखंड, 2 से गुना कर दे, दोनों का निकल गया, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिज्या के अनुसार ये साफ कर रहा है, ये अगर इधर रहता है तो ये भी इधर रहता है, ये उधर जाता है तो ये भी उधर जाता है। आप देखे होंगे कार में कि जब भी साफ करता है ये दोनों एक दूसरे काटता नहीं है, ऐसे 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 चलता है। ठीक है, तो एंगल कितना बन रहा है 115 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो देखिए एक क्या लगा हुआ है, लाइट हाउस लगाया गया है। ठीक है, और वो कितना डिग्री कोण पर है, 80 डिग्री कोण पर उसका लाइट क्या करता है, मूव करता है, यानी फैलाव रहता है उसका। कितना डिग्री, 80 डिग्री, इस टाइप में ये रहता है, 80 डिग्री का फैलाव होता है। कितना डिग्री का, 80 डिग्री का। तो ये इस टाइप में ये लाइट देगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक तरह से क्या हो गया त्रिज्यखंड, जिसमें से ये 16.5 किलोमीटर है। ठीक है, रेंज इसका 16.5 किलोमीटर। तो बोला क्या कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, पाई 3.14 लेना है। तो ये एक तरह से क्या हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो यानी पता चल जाएगा कि कितना भाग में ये चेतावनी दे रहा है। यहाँ पर ये क्या जहाज में लगा हुआ है,
ये क्या है, जहाज में लगा हुआ एक सिग्नल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें से अगर हम बात करें त्रिज्या का, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। कौन हो जाएगा थीटा, कौन थीटा कितना 80 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 80 बटे 360, पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर यानी 16.5 गुनी 16.5। ये कट जाएगा 0 0, ये 8 का 2 चौक 8, 9 चौक 36। आगे देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, ये भी 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 3 पचे 15, एक अंक के बाद दशमलव। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 3.14 गुना एक 2 भी रह गया, देखिए 2 आगे में देते हैं, 2 गुना 3.14 गुना 5.5 और गुना में 5.5, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6.28। और इसको जब आप गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 55 को जब हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 25 27 और फिर ये 275, फिर 5 7 5 12 1 9 नहीं 10 30 25 यानी 30.25 और 30.25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 628 से, तो ये हो जाएगा 4 8 2 16 4 20 और फिर 8 3 24, फिर ये आएगा 10 5 0 6, फिर 5 6 30 3 15 1 अच्छा 18, तो 0 0 5 2 7 5 4 9 और फिर 6 3 9 8 1, कितना आ गया 18 997 और 00 के अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं 189.97 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र तक वो क्या कर सकता है, लार्ज सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक है 6 समान डिजाइन है, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ये कितना है 28 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो जाएगा ये 28 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत, तो 28 सेंटीमीटर है, कौन नहीं पता है कौन निकाल लेंगे, तो 0.35 ठीक है 0.35 रुपीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 का मान 1.7 लेना है। √3 का मान कितना लेना है 1.732 होता है, लेकिन 1.7 ही लेने के लिए बोल रहा है। और इस डिजाइन की लागत हमको बताना है। दर कैसे है कि 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये हमको दर बताना है, कुल दर डिजाइन को बनाने में। तो एंगल सबसे पहले निकालेंगे, थीटा मान लेते हैं बन रहा है, तो इस तरह से यहाँ भी चलेगा यहाँ भी चलेगा, इस तरह कितना होगा ये हो जाएगा, तो कितना भाग में विभाजित हो गया 6 भाग में विभाजित हो गया। कितना त्रिज्यखंड में 1 2 3 4 5 6, तो कौन निकाल लेंगे 360 से 6 को डिवाइड करेंगे हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, देखिए त्रिज्या आर बराबर कितना 28 सेंटीमीटर। कौन की बात करें अगर, तो कौन कितना हो जाएगा थीटा बराबर 360 डिग्री बटे 6 डिजाइन विभाजित हो रहा है, तो 6, तो ये आ जाएगा 6 6 36, 6 बार में कट जाएगा ये, यानी 60, तो 60 डिग्री इसका क्या आ गया दोनों के बीच का कोण। अब हमको क्या निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल, यानी कुल डिजाइन का क्षेत्रफल, कुल कितना डिजाइन बन रहा है, तो 6 डिजाइन बन रहा है। इसमें नाम दे देते हैं, अगर हम नाम दे देंगे तो ये O A B और यहाँ P दे देते हैं, कोई दिक्कत। तो डिजाइन का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, डिजाइन का कुल क्षेत्रफल, डिजाइन का कुल क्षेत्रफल, तब ये क्या हो जाएगा, कितना डिजाइन है इसमें 6 डिजाइन है, 6 गुना एक डिजाइन में क्या है एक लघु वृत्तखंड है, इसको क्या कहेंगे लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड ABP का क्षेत्रफल 6 गुना लघु वृत्तखंड ABP का क्षेत्रफल, तो 6 गुना
वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 6 थीटा की जगह कितना 60 डिग्री, 60 बटे 360, पाई का मान क्या बोला था 3.14 लेने का, क्या देख लेते हैं। तो 3.14 ये नहीं बोला लेने के लिए, तो 22/7 ही लेंगे, 22/7। आर स्क्वायर मतलब 28 दो बार, 28 गुनी 28 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 28 गुनी 28, और साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए 6 गुना में ये आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 6 6 36 6 बार में, और इसका आधा करेंगे 3, इसका आधा करेंगे 11, यानी 11 बटे 21 आ गया यहाँ, 7 21, कोई दिक्कत। अच्छा 7 से कट रहा है यहाँ पे, रुकिए 7 चौक 28, 4 बार में कट रहा है, तो नीचे क्या बच गया सिर्फ 3, और ऊपर बच गया 11 गुनी 4 गुनी 28, यानी 11 चौक 44 और गुना में 28, कोई दिक्कत। माइनस ये 2 से कट जाएगा 14 बार में, तो 14 गुनी 28 कर देते हैं, तो 28 गुनी 14 करने पे कितना आ रहा है, 8 चौक 32, और फिर 3 4 2 8 3 11, और फिर 28, ये हो जाएगा 3 9 2 392, और गुना में साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, तो 392 गुनी √3/2, ये आ रहा है। अब देखिए फिर 44 से गुना करेंगे 28 को, तो ये कितना आ रहा है, 28 गुनी 44, ये आ जाएगा 8 चौक 32, 3 4 9 3 11, फिर 1 1 2, ये हो जाएगा 1 2 3 2, 1232, 1232/3 माइनस √3 का मान आप रख देंगे, तो 392 गुनी 1.7/2, कोई दिक्कत। अब देखिए 6 गुना 1232/3 माइनस, इसको हम गुना करते हैं 392 किससे, 1.7 से, तो ये आ जाएगा 7 9 14, 1 9 7 3 से 64, 6 21 6 27, और फिर ये 3 से 92, ये आ जाएगा 4 6 9 7 16, 1 फिर 6 666.4, 666.4/2, कोई दिक्कत। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। अब 6 गुना इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 का लघुत्तम 6, यहाँ से देखिए 1232, 3 दूनी 6, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 3 दूनी 6, और 12 दूनी 24, 24 64 माइनस 2 3 6, तो इसको 3 से गुना करेंगे, यानी ये 4 3 12, 8 6 18 19, 1 6 19, 6 18 19, यानी 1999.2, 1999.2, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से नोट करना है आपको, इसको जब आप माइनस करेंगे किस में से, 24 64 में, 24 64 में कितना 1999.2, तो दशमलव यहाँ भी 0 लगा देंगे, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 15 में 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर 4, और ये कुछ नहीं 464.8, तो 6 गुना 464.8 बटे का कितना 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी 464.8 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कहाँ गया, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो क्षेत्रफल तो निकल गया, कुल क्षेत्रफल कितना 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत इतना है, तो इतना का निकाल लेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ये आप रफ कर सकते हैं, ये रफ वाला पार्ट है, लेकिन ये आपका मेन पार्ट है, इसको आपको एकदम ध्यान से नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना है, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की लागत, डिजाइन बनाने की लागत, ये आपका है कितना 0.35 रुपीज, ठीक है। अगर हम 484 दशमलव कितना आया 484.8, यही आया था ना 484.8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे देंगे। डिजाइन बनाने की लागत, तो ये हो जाएगा कितना
0.35 मल्टीप्लाई में 484.8, तो इसको हम 35 से गुना कर देते हैं और 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो 484.8 और फिर 35 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8 पंचे 40, 4 5 20 4 24, 2 8 पंचे 40, 2 42, 4 5 20 4 24। कोई दिक्कत? यहाँ से आ जाएगा 8 3 24, 2 4 3 12 2 14, 1 8 3 25, फिर 2 4 3 12 2 14। यहाँ से 0 फिर 4 4 8, फिर 6 9 6 1, और कितना अंक के बाद दशमलव, 1 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, तो टोटल 3 अंक के बाद दशमलव। यानी अगर हम बात करें तो 169 क्या यही आ रहा है ना, 169.464 तक 468 था, 464 आया था ये कितना आया था, 464। अभी हम तुरंत लिखे हैं इस जगह, ठीक है, रहने देते तो सही रहता। 464 आया था ना, तो मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 4 5 20 4 24, 2 6 पंचे 30 2 32, 3 5 20 3 23, ये 8 3 24, फिर 2 4 3 12 2 14, 1 19 1 13, ये आ जाएगा कितना 0 8 6 2 और फिर 6 1, और दशमलव कितना 3 अंक के बाद, 2 अंक इसमें 1 अंक इसमें, 162.68 162 रुपया, यानी 162.68 रुपया ये कुल खर्चा आ जाएगा। कितना डिजाइन बनाने में 162.68, ठीक है, तो ये इतना इसका कुल खर्चा आ जाएगा डिजाइन को बनवाने में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ऑब्जेक्टिव, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल r त्रिज्या, तो अगर हम यहाँ से बात करें तो ये r त्रिज्या है, p डिग्री यहाँ एंगल बन रहा है। अगर थीटा बनता है तो क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर हम थीटा जो है p डिग्री ले लें, p डिग्री, और यहाँ 360 डिग्री, और पाई r के जगह कौन सा बड़की r इतना स्क्वायर, क्या ये मतलब ऑप्शन में है तो वो मैच करेंगे। तो पहला ऑप्शन है p बटे 180 गुना 2 पाई r, तो 2 पाई r तो नहीं हो सकता है, पाई r स्क्वायर चलेगा, वो कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन है देखिए p बटे 180 और क्या है पाई r स्क्वायर, तो ये तो नहीं हो सकता, क्या ये इससे मैच कर रहा है, नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट है p बटे 360 2 पाई r, p बटे 360 और 2 पाई r, तो 2 पाई r नहीं चलेगा, क्या चलेगा, यहाँ कैपिटल R है, तो ये 2 पाई r नहीं चलेगा, स्क्वायर रहना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट है डी नंबर, डी नंबर ऑप्शन है आपका p बटे 720 और 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, p बटे 320 और 2 पाई r स्क्वायर। क्या देखिए ये और ये एक है, क्या आपको ये एक दिख रहा है, तो हाँ एक दिख रहा है। कैसे, अगर हम इसको 2 से कटा दें, 2 से ये कटा दें, किसको, देखिए ध्यान दीजिए, यानी p डिग्री बटे 720 डिग्री और गुना में 2 पाई r स्क्वायर, ये 2 से कटा दें तो कितना बार में आ जाएगा, 360 बार में। इसका मतलब p डिग्री बटे 360 डिग्री यही, और पाई r स्क्वायर, क्या यही आया आपने। इसका मतलब इसका राइट आंसर, यानी क्या कर दिया, ऊपर नीचे, ऊपर भी 2 गुना किया है, नीचे भी 2 गुना किया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो एक्सरसाइज 12.2 में, यानी एक्सरसाइज 12.2 में टोटल इतना ही सवाल था जो कि हम सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।